गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है डायरेक्टर्स, पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ द पोजीशन एंड हाउ कैन डायरेक्टर अपॉइंटेड and what are the process of removal of the director from the hold of office या post of director. Now we are going to discuss about the topic that is concerned with the powers of the director. As you are well known, company being an artificial person while having the unique feature of being a separate legal entity through cannot act by its own, and thus the role of the board of directors of the company comes into existence. जैसे कि हम विदित है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, और यानी कि कृत्रिम व्यक्ति जिसका एक यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में कार्य करती है। तो ये सब होने के कारण जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर्स जो कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका ज़रूरी है कि इंटरेस्ट उसको जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके इन्वेस्ट को सुरक्षित रखा जाए, और उन्हें जो कंपनी में जो पर्याप्त रिटर्न मिलना चाहिए उस रिटर्न्स को पाने का अधिकार है। तो जो डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स या कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, वो उनकी जो भूमिका है वो कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और सारे के सारे जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ मिलकर जो डायरेक्टर्स की वो एक रूप से कलेक्टिव रूप में यदि हम बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑब्लिक स्कोप ऑफ पावर्स, यानी कि 171 में यह कहा गया है कि सेक्शन 171 प्रेस्क्राइब दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का है वो शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स फॉर विच द कंपनी इज ऑथराइज, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो सारी की सारी पावर्स होती हैं जो एक कंपनी जिनके लिए उन्हें अधिकृत करती है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन टेक ऑल एक्शंस ऑन मैटर्स इन विच द कंपनी हैज़ अथॉरिटी, यानी कि कंपनी के द्वारा अधिकृत जो कार्य हैं उन कार्यों के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी कार्य कर सकता है जिसके लिए उसे कंपनी ने ऑथराइज या अधिकृत कर रखा है। इसके बाद पावर ऑफ बोर्ड ऑफ सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस, बट कुछ एक कंडीशंस होती हैं, बट वाइल एक्सरसाइजिंग सच पावर और डूइंग सच एक्ट, यानी कि ये पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर प्रदत्त हैं या वो उन कार्यों को कर सकता है। द बोर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन द दैट बिहाफ इन, यानी कि उन समस्त कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन कृत्यों को कर सकता है जो कंपनी के द्वारा उसे अधिकृत किए गए हैं, यानी कंपनीज एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, या कंपनी के जो मेमोरेंडम है या पार्षद सीमा नियम जिसे हम कहते हैं, जिसमें उद्देश्य वाक्य है, उस उद्देश्यों की सीमाओं में यदि रहकर वो कोई कृत्य करता है तो एक तरीके से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए कॉम्पिटेंस होता है। इसके अलावा यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में जो क्लियरली डिफाइंड हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके कार्य, उस कार्य सीमा या बाउंड्री वॉल्स में रहकर यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्य करते हैं तो वो सारे के सारे उसकी ताकत माने जाते हैं। इन एनी रेगुलेशंस नॉट inconsistent therewith and duly made thereunder, including regulations made by the company in general meetings, यानी कि इसके अलावा उन कार्यों
की भी उसको शक्तियाँ प्राप्त होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की जनरल मीटिंग्स के द्वारा उसे प्रदत्त की जाती है। स्पेशली वन कैन से दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी इज द पावर ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो कंपनी की जो अथॉरिटी है वो कंपनी के जो अधिकार हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। हाउएवर इफ नेसेसरी द पावर ऑफ द बोर्ड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनीज एक्ट, द मेमोरेंडम, the article or resolution passed by shareholder can also limit the power of board। यानी कि दो बातें कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो प्रदत्त अधिकार हैं या जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं, उन अधिकारों के अलावा यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इस तरीके से कोई राइट्स नहीं है तो वो राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग्स में उन राइट्स पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए एक्सरसाइज की जाती है। यानी कि बोर्ड की जो शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग्स है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को की जो पावर्स है उन पावर्स को जनरल मीटिंग्स के द्वारा भी अधिकृत कर दिया जाता है। पावर एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। अब वो पावर्स कौन कौन सी हैं? पावर एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग्स, यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग्स के द्वारा या सदस्यों की शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के द्वारा जो पावर एक्सरसाइज या कन्फर्म की गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो क्या कहे? आल्सो द बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट ऑन विच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड वेदर अंडर, यानी कि कुछ है कि यदि उसको मेमोरेंडम में या कंपनी अधिनियम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में इस तरीके से यदि उसको कुछ पावर प्रदत्त नहीं की गई हैं तो उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अधिकृत नहीं होता है और उसके लिए जनरल जो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग्स है उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेक्शन 179। सेक्शन 179 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स that no regulation made by the company in general meeting shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if the regulation had not been made। यानी कि 179(2) में यह प्रोविजंस हैं कि यानी कि यदि कंपनी की जनरल मीटिंग्स के द्वारा कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए गए कार्यों को जो इनवैलिड थे, यदि उन पर जनरल मीटिंग्स के द्वारा अप्रूवल दे दी जाती है तो वो कार्य एक तरीके से वैलिड हो जाते हैं और वो कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के अंडर आ जाते हैं। तो हेयर वी कैन से दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रेस्ट्रिक्ट पावर ऑन दोज मैटर्स इन विच अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि कुछ एक मामलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो ताकत हैं, शक्तियां हैं, उनको रेस्ट्रिक्शंस कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है और वो ताकत सर्वोपरि किसके पास होती हैं? शेयर होल्डर्स के पास में वो ताकतें होती हैं। शेयर होल्डर्स के यानी कि शेयर होल्डर्स के पास जो ताकत हैं वो कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़्यादा होती है। तो शेयर होल्डर्स है जो एक तरीके से सर्वे होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने अनुसार कार्य कराने या कंपनी के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। सो नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट in order to exercise any such power of the company which required the approval of shareholders in the matter, then the board shall obtain the approval of shareholders। यदि इस तरीके से कोई इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उन मैटर्स पे शेयर होल्डर्स की जो परमिशन है उसका लिया जाना ज़रूरी है और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या जनरल मीटिंग्स के द्वारा एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस या स्पेशल रिजोल्यूशंस के द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो वो पावर कौन कौन सी होती हैं? पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 1, पावर्स अनएनिमसली इन द बोर्ड्स मीटिंग
और पावर एक्सरसाइजिंग बाय पासिंग रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो मीटिंग जो उसकी पावर्स है वो कोई भी डिसीजन यानी कि स्पेशल या कोई भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस को पास कर सकता है। इसके बाद पावर अनएनिमसली इन द जनरल मीटिंग्स के द्वारा या सामान्य सभा के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदत्त अधिकार क्या होंगे, पावर्स क्या होंगी। इसके बाद थर्ड वन, पावर्स कन्फर्ड बाय द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 3 तरीके से पावर होती है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी पावर को यूज कर सकता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइजिंग बाय द पासिंग रिजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करते हुए कंपनी के लिए अधिकृत कार्य कर सकता है। इसके बाद उसके पास जो जनरल मीटिंग से या जो साधारण सभा के द्वारा प्रदत्त सकते हैं वो भी उसके पास होती है। इसके अलावा यदि कुछ एक पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्रदत्त की गई है, उनकी भी एक तरीके से वो एक ताकत बनती हैं। तो नंबर 1, लेट अस डिस्कस अबाउट द पावर unanimously in the board meetings और power exercised by the passing resolution at the board meetings। वो क्या क्या पावर्स हैं जिनके द्वारा कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स में रिजोल्यूशन पास करके यानी कोई रिजोल्यूशन पास करके प्रस्ताव को पास कर सकता है या कार्य कर सकता है। उन कार्यों के लिए उसे अधिकृत मान लिया जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके किए गए हैं। सेक्शन 179 यानी कि उसमें कुछ एक पावर्स हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं या बोर्ड मीटिंग्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी रिजोल्यूशन को पास करके। तो वो पावर्स कौन कौन सी हैं? टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड और देयर शेयर्स। यानी कोई शेयर होल्डर्स के पास कोई अनपेड मनी है तो उसके लिए कॉल्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रस्ताव वो पास कर सकते हैं। इसके बाद टू ऑथराइज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। बाईबैक कर सकते हैं बोर्ड रिजोल्यूशंस के द्वारा या बोर्ड को पावर है कि वो भी स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के द्वारा बोर्ड मीटिंग्स में प्रस्ताव पारित कर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको पुनः वापस खरीद सकते हैं। टू इशू सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग डिवेंचर्स वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। यानी कि किसी भी प्रतिभूतियों के निर्गमन कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर्स या इक्विटीज़ को इशू कर सकते हैं, चाहे वो भारत में की जाने वाली हो या भारत के बाहर। उनके लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होती है। टू बोरो मनीज, इसके अलावा टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द मनी, टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट, टू डाइवर्सिटी द बिजनेस ऑफ द कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिटी फील्ड्स में ले जाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अधिकृत होते हैं। टू अप्रूव अमालगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शंस। यानी कि कंपनी का मर्जर हो या उसका अमालगमेशन संविलियन हो या उसका पुनर्निर्माण करना हो, उसके रिगार्डिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय कर सकते हैं। टू टेक ओवर ए कंपनी और एक्वायर और ए कंट्रोलिंग और सस्टेनल स्टेक इन द अनदर कंपनी। यानी कंपनी को दूसरी कंपनी को अधिकृत करना हो, अंडरटेक्स करना हो, उसके रिगार्डिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार प्रदत्त हैं। एनी अदर मैटर्स विच में भी प्रेस्क्राइब, इसके अलावा कोई जो अन्य कोई मैटर्स हैं जो समय समय पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं। रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। उसमें जो 2014 में जो बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग जो उनको शक्तियाँ प्रदत्त की गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स which can also be exercised by the board of directors only by means of a resolution passed at the meeting of the board। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस जो उनके पास शक्तियाँ हैं उनको मीटिंग्स में प्रस्ताव पारित करके कर सकते हैं। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, यदि किसी राजनीतिक संस्थानों को या संस्थाओं को डोनेशन देने की बात हो। टू अपॉइंट और रिमूवल की मैनेजरियल पर्सन, KMP को हटाए जाना हो कंपनी से या उसकी नियुक्ति करनी हो तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पिटेंट होता है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, यानी कि 2 तरीके से जो ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं। इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी की इंटरनल ऑडिट या आंतरिक उसकी अंकेक्षण की व्यवस्था करते हैं, या सेक्रेटरियल ऑडिटर्स जो कंपनी के सचिवीय कार्यों की देखभाल करते हैं, उनके भी अपॉइंटिंग और
डिसमिसल का उनको राइट्स होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड्स, यदि कंपनी अंतरिम लाभांश की घोषणा करती है बीच में, ईयर एंड से पहले करती है, तो उस डिविडेंड्स की भी घोषणा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, अतिरिक्त यदि संचालकों की नियुक्ति का जहां प्रश्न होता है तो उस स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है, वो अपॉइंट कर सकती है एडिशनल डायरेक्टर्स के केस में। इसके अलावा कुछ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो शक्तियां प्रदत्त हैं वो जनरल मीटिंग्स के द्वारा या सदस्यों की जो सामान्य सभा है उसके द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। जैसे नंबर 1, कंपनी के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण उपक्रम को बेचना, यानी कि कंपनी के उपकरणों को बेचना है या डिस्पोज करना है किसी प्रकार का, या पट्टे पर देना है, तो इस मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होती हैं, वो जनरल मीटिंग्स के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। इसके अलावा प्रदत्त अंश पूंजी, पेड अप कैपिटल तथा फ्री रिजर्व्स हैं के बराबर धनराशि उधार लेना यदि चाहती है कंपनी, तो उस स्थिति में जनरल मीटिंग्स के द्वारा या साधारण सभा के द्वारा, जनरल बॉडीज के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकृत कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि पूर्ववर्ती जो प्रोसीडिंग्स जो 3 फाइनेंशियल वर्षों के औसत शुद्ध लाभों का कुल मिलाकर 5% से अधिक राशि किसी प्रमाणिक चैरिटेबल या किसी ट्रस्ट को देना है, तो बतौर कंट्रीब्यूशन देने का है, तो उस स्थिति में जनरल मीटिंग्स के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार दे दिए जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा कुछ जो पावर एक्सेस कन्फर्म बाय द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी कंपनी के पास शेड्यूल जो 5 के अनुसार अपने संचालक, मैनेजरियल डायरेक्टर, या चाहे होल टाइम संचालक की बात करें, या मैनेजर को जो रेम्युनरेशन है भुगतान करने हेतु या लाभ नहीं है अथवा लाभ पर्याप्त नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में कंपनी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कितनी ही धनराशि के पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पुनः रूबरू होंगे। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर। थैंक्स टू ऑल।